हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज से आपका वर्कशीट स्टार्ट हो चुका है। तो आप थे पहले 8वीं क्लास में, अब आप आ गए हो 9वीं क्लास में। तो वेलकम बैक टू इन न्यू क्लास 9th। तो स्टूडेंट्स, आज से वर्कशीट स्टार्ट हो चुका है 5 अप्रैल 2021 से। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 1। तो ठीक है, विज्ञान का आज का वर्कशीट आया। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो आज का है मिक्सन के ऊपर। जिज्ञासा ने बाजार से एक नमक और दूध का पैकेट खरीदा जिस पर शुद्ध लिखा हुआ था। इन पर शुद्ध लिखा जाना दर्शाता है कि इनमें किसी और चीज की मिलावट नहीं है। क्या ये वैज्ञानिक रूप से शुद्ध है? नहीं दीदी। तो ये बच्चा कहता है नहीं दीदी, वैज्ञानिक रूप से पदार्थों में होने का अर्थ है कि उसके सभी कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान है, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे दूध का निर्माण जल, वसा, प्रोटीन आदि पदार्थों से होता है, उनकी रासायनिक प्रकृति भिन्न है। हमारे आसपास के अधिकतर पदार्थ मिश्रण के रूप में ही है, जैसे हवा, मिट्टी, दूध आदि। तो इसमें बताया गया है कि जो पैकेट पे लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब क्या है? मतलब कि वो एकदम वैज्ञानिक रूप से पूरा शुद्ध है, बिल्कुल सही है, मतलब कि उसमें किसी और चीज़ का मिलावट नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा नहीं है। शुद्ध का मतलब है, समझ गए? तो यहाँ पे बताया गया शुद्ध का अर्थ है उसके सभी कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान है, ठीक है, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे दूध का निर्माण जल, वसा, प्रोटीन आदि पदार्थों से होता है। जो दूध होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये सब को कहते हैं मिश्रण। मतलब देखो, किसी पदार्थ को 2 या 3 चीज़ों से मिलाकर बनाते हैं तो उसे कहते हैं हम मिश्रण, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण 2 या उससे अधिक पदार्थों, शुद्ध तत्वों या यौगिकों को मिलाने से हुआ हो, जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, मिश्रण कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे बताया गया कि 2 या 3 कुछ भी रासायनिक चीज़ होता है, अगर उसे एक साथ मिला देते हैं तो इसे कहते हैं हम मिश्रण कहते हैं। इन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे समुद्र जल, मिट्टी, हवा, मिश्र धातु, दूध इत्यादि। तो इसमें ना 2 प्रकार के मिश्रण होते हैं। पहला होता है समंगी मिश्रण और एक है विषमांगी मिश्रण। तो हम पढ़ लेते हैं सममांगी मिश्रण। तो ऐसा देखो यहाँ पे, ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में एक समान रूप से व्यवस्थित मिले हो और उनकी पहचान आसानी से करनी संभव ना हो, जैसे चीनी, नमक और पानी का मिश्रण, हवा, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है जैसे चीनी, नमक और पानी का मिश्रण, हवा इत्यादि। फॉर एग्जांपल, जो चीनी है इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ मिला हुआ होता है नहीं ना, और जो नमक है, नमक में भी कुछ ज़्यादा सामान मिला हुआ नहीं होता है, पानी में भी कुछ ज़्यादा सामान नहीं मिला होता, तो इसको कहते हैं समंगी मिश्रण। अब देखेंगे विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में असमान रूप से व्यवस्थित हो और उनकी पहचान आसानी से नहीं संभव हो। मतलब कि जिसकी पहचान आसानी से हो जाते हैं उसे कहते हैं समंगी मिश्रण, और जिसका आसानी से पहचान नहीं हो पाता है उसे कहते हैं हम विषमांगी मिश्रण। तो इसका भी कुछ उदाहरण है, जैसे चीनी और रेत का मिश्रण, ठीक है, गंधा पानी, नमक और लोहे का छीलन का मिश्रण, ठीक है। तो हम इसे आसानी से नहीं पहचान सकते। तो अब देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ आपके लिए। यह है सिर्फ 9वीं क्लास के लिए, तो आप हो 9वीं क्लास में, ठीक है। मिश्रण से आप क्या समझते हो? जो मिश्रण मैंने वही बताया था, उससे आप क्या समझते हैं? मतलब मिश्रण किसे कहते हैं? तो देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इसका आंसर लिखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखोगे ध्यान से, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण 2 या उससे अधिक पदार्थों, शुद्ध तत्वों या यौगिक को मिलाने से हुआ हो, जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, उन्हें हम मिश्रण कहते हैं।
ओके, प्रश्न नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका। प्रश्न नंबर 2 भी सिंपल सा कराऊंगा मैं आपको कि समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित बताइए। तो हमें बताना है कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण एक दूसरे से अलग अलग कैसे हैं, बताएंगे इसको भी। तो देखो यहाँ से करते हैं। तो पहले तो आपको कर लेना है या ये वाला, पहले आपको ये क्वेश्चन उतार लेना है, समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण से आप किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित बताइए। सो स्टूडेंट्स देखो, उदाहरण के साथ हमें बताना है। उसमें तो देखो समांगी मिश्रण, ठीक है, यहाँ से पहले इसको कर देना समांगी मिश्रण, ठीक है। उनकी पहचान करनी आसान से हो, जैसे कि ये उदाहरण हो गया इनका। अब ये भी आपको वैसे ही करना, सेम टू सेम ये वाला कर लेना मिश्रण, और यहाँ से लिखना उनकी पहचान करना, बिल्कुल आसान होता है। जिसको कहते हैं उसको कहते हैं समांगी, और जिसको पहचानना मुश्किल से हो उसको कहते हैं विषमांगी। ओके, समझ में आ गया। मगर ये दोनों आपको मिलाकर लिखना है, प्लस करके लिखना है, ठीक है। ये भी आपको मिलाकर यानी कि प्लस करके लिखना है। सो स्टूडेंट्स अब करते हैं प्रश्न नंबर 3, ठीक है। दिए गए उदाहरणों को समांगी अथवा विषमांगी मिश्रणों में विभाजित कीजिए। तो हमें समांगी बताना है और विषमांगी कौन है, चलिए बताते हैं। और जो इसमें समांगी है वो ये दोनों है, चौक और मिट्टी का मिश्रण और आटे और पानी का मिश्रण, ये दोनों है समांगी मिश्रण। ओके, ये दोनों हो गया समांगी मिश्रण। अब मैं जो ग्रीन कलर का यूज़ करूँगा वो होगा विषमांगी मिश्रण, ठीक है। जो विषमांगी मिश्रण है वो है सोडा वाटर और मिश्र धातु, ये दोनों है विषमांगी मिश्रण। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट वाला भी, जो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है इसका आंसर। ये उदाहरण हो गए इनके, और जो विषमांगी है वो है सोडा वाटर और मिश्र धातु। चलिए अब देख लेते हैं अब लास्ट वाला क्वेश्चन कि वायु किस प्रकार का मिश्रण है, समझाइए। तो हमें इसको समझाना भी है। तो एक तरह से वायु जो है ना, हवा, वो है समांगी मिश्रण है, ठीक है। वो समांगी मिश्रण है, ये आपको याद रखना है। सो स्टूडेंट्स देखो, इनमें ये अलग अलग गैस का मिश्रण है जिसमें अनेक प्रकार की गैस है, जैसे जारक, प्रसांग, द्विजय, नाइट्रोजन, ठीक है, उदजन इत्यादि शामिल है। जो वायु है, हवा है, उसमें इतनी सारी गैसें मिश्रण है, उसके बाद हमें हवा मिलता है, ठीक है। गैसों का मिश्रण है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बस आपको थोड़ा सा ही काम करना है, छोटा सा काम करना है, बस आपको पता ही है। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और बस आपको थोड़ा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। सब्सक्राइब बटन नीचे में लाल लाल अक्षरों से लिखा होगा सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा इस तरह का, उस पर घंटी का आइकन ऑल पर क्लिक कर देना। 3 ऑप्शन आएंगे, तो फर्स्ट वाला आंसर ऑल पर क्लिक कर देना। ओके, और नीचे में कमेंट सेक्शन है, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।